पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से प्रेस वार्ता की जा रही है। मैं तो 9वीं मेरी टर्म है लोकसभा में भी, यहाँ भी उनको भी कहा था, मैंने अभी उनको इस बात की बधाई दी थी कि इतना लंबा बोल सकते हो, इस बात के लिए हार्दिक बधाई दी। 2.5 घंटे का बजट स्पीच मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर की भी नहीं देखी। लेकिन चलो वो एक अलग बात है। तो जब इतना लंबा बजट देखा था, आ रहा था, तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ कोरोना काल से निकले हैं, किसान को, गरीब आदमी को, व्यापारी को और बेरोजगारों को, कर्मचारियों को राहत मिलेगी। खासकर जो कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी, जो कोरोना वॉरियर थे, जो वायदा किया था वे हम डबल तनख्वाह देंगे, उनको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन कोई चर्चा नहीं। बात यह है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बजट का निष्कर्ष ये है। ये एक किस्म से गवर्नर एड्रेस की तरह पढ़ा गया, बजट की तरह नहीं। इट वॉज मोर ऑफ ए गवर्नर एड्रेस देन बजट। लेकिन इतना लंबा बजट स्पीच हुई, एक विजन कोई नहीं, कोई विजन नहीं है। सिर्फ प्रयास किया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, जगलरी ऑफ वर्ड्स, फिगर्स से लोगों को कंफ्यूज करने के लिए किया गया। अब जब कभी चर्चा की, इन्होंने खुद ये कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट कुल जब से हमारी सरकार आई है 24,000 करोड़ की आई है और 32,000 को एम्प्लॉयमेंट मिली है। लेकिन वो कहाँ गई बात? हैपनिंग इन हरियाणा, जहां ये लिखा था 5,47,000 या 87,000 के MOU साइन हो गए और 2 लाख आदमियों को रोजगार मिलेगा। अब आगे कितना रोजगार दे पाएंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये कोई विजन, जैसे मैंने कहा, नहीं है इनकी। ना तो जो ओल्ड एज पेंशन है, जो वायदा था इनका 5100 तो घोषणा पत्र में जेजेपी का था और 3100 शायद 3100 बीजेपी का था। नो वे नियर 2250 से लेके 250 रुपए बढ़ाया है। महंगाई कितनी बढ़ गई ये भी अंदाजा दी। और हम सोचते थे कि कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी। मैंने बार बार कहा था कि कम से कम डीजल पे जो स्टेट का वैट है, जो हमारे समय में था, उससे दुगना ये कर चुके हैं, उसको तो कम करो ताकि किसान को राहत मिले। आज किसान की लागत बढ़ी, मैं बजट पे भी आऊंगा फिर मोटे मोटे आपका। अब एजुकेशन है, जो आपने कहा चर्चा, एजुकेशन है, कृषि है, इसका बजट कम किया गया। बजट का जो है टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, उसका जो है इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, टोटल रेवेन्यू इसका 45% जो है 2020-21 में था, वो बढ़कर अब, क्योंकि और ले लिया इन्होंने लोन, वो 54.6% हो गया। मतलब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का 54.6 जो है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेप्ट में जाएगा। और सैलरी और पेंशन का टोटल रेवेन्यू में से 40.3% चला गया। तो 54.6 और 40.3% कितना हो गया? 95% हो गया। तो कितना पैसा विकास के लिए बचा भाई? पैसा स्कोप फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना आपके पास बचा? 5%। जब भी तो जो घोषणाएं करी हैं, किसी योजना में 10 करोड़ 20 करोड़, स्टेटों में इनका क्या मतलब मायने है, क्योंकि इनके पास 5% है। अब अगर कोई आगे करेंगे तो कर्जा ही लेके कर सकते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे पर कैपिटा इनकम जो लोन था, सॉरी इनकम नहीं, लोन जो था पर कैपिटा जो है लोन, पिछले में 90,000 रुपए था पर व्यक्ति है,
आज अगर बच्चा पैदा होता है तो 1 लाख रुपया कर्जा लेके पैदा होगा या नहीं? ये है अपने सिर पर लेकर पैदा। हाँ, अपने सिर पे 1 लाख का कर्जा लेके पैदा होगा। एग्रीकल्चर और एलाइड्स, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 6045 करोड़ इन्होंने दिखाया है। टोटल 1,42,000 करोड़ 343 करोड़ का जो है वो कुल जो है 4.2% आता था 20-21 में। पिछले साल जो था एग्रीकल्चर अलाइड्स का 4.2% था। इस साल वो घटाकर 3% कर दिया। पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पिछले साल 1,76,197 थी।